हेलो दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे घटना चक्र, जिसमें हमारी चल रही थी क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे हम पॉलिटी के। ठीक, जिसमें हम आज चैप्टर करेंगे, छोटे छोटे 2 चैप्टर हैं। पहला होगा संविधान सभा की समितियां और नेक्स्ट होगा संविधान के भारतीय संविधान के स्रोत। ये 2 छोटे छोटे चैप्टर हैं, लगभग 50 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा, वो हम करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। समितियों से संबंधित ये शॉर्ट नोट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये समितियां हैं, ये इनके अध्यक्ष हैं, आगे भी लिखा हुआ है। ये मैं इस बुक की पीडीएफ दे दूंगा, आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, और नहीं तो आप ये बुक मंगवा लीजिएगा, अमेजोन वगैरह पे मिल जाती है। तो बेसिकली मैं पॉलिटी आपको करवाऊंगा अभी पूरी डिटेल से, तो उसके नोट्स और पीडीएफ तैयार हो रहे हैं। तब तक मैंने से ये सोचा है कि मैं आपको घटना चक्र के क्वेश्चन सारे करवा दूंगा। ठीक, तो इससे आपकी थोड़ी समझ विकसित हो जाएगी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आईएएस प्री 2005 का क्वेश्चन है। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष के बारे में अपने से पूछा है, तो वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ये सभी समितियां और इनके नाम यहाँ पे दिए हुए। ठीक, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, इसके थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अंतर्गत ये एक मूल समिति थी, इसके अंतर्गत उप समिति थी 2। मूल अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे एचसी मुखर्जी। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, तो अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? सरदार पटेल। अब थर्ड क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? तो वो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कौन था? भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, इन समितियों के अध्यक्ष आपको याद रखने हैं, राजस्थान के एग्जाम के लिए जरूरी है। लगभग हर एग्जाम में हर साल एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक, तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए याद रखें इसको। फिफ्थ क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये एमपीपीसीएस प्री 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो कितने अन्य सदस्य थे? 6। यहाँ से आपको क्वेश्चन टोटल सदस्यों के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है भीमराव समिति में अन्य सदस्य कितने थे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि टोटल सदस्य पूछे जाएं तो 7, और अध्यक्ष को छोड़कर पूछे जाएं तो कितने होंगे? 6।
तो थोड़ा क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ के और फिर आंसर करना है। देखिए क्वेश्चन इजी आते हैं, थोड़ा क्वेश्चनों में घुमाया होता है, इसलिए आप उनका आंसर नहीं कर जा पाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे? ये यहाँ पे दिया हुआ है। 6 अन्य सदस्य कौन थे? एन गोपाल स्वामी आंग्यार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुतुल्ला, बी एल मित्तर, डी पी खेतान। ठीक है, बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव तथा डी पी खेतान की मृत्यु के बाद टी टी कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसमें पहला था एन गोपाल स्वामी आंग्यार। ठीक, उसके बाद आता है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ये नाम आपको याद रखने। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? सी। अगला आता है 8वां क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों के आंसर आपको स्टिक, जब आपको नाम याद होंगे तभी आप इनका कर पाएंगे। पांडुलेखन समिति प्रारूप समिति ही है, तो ये सभी इसके सदस्य थे, एक जवाहरलाल नेहरू को छोड़कर। ठीक, ये मेंस का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी ये नाम अलग हैं और एक ही नाम दिया हुआ है जो इसका अध्यक्ष नहीं था, तो इसमें से चूज करना आपको इजी पड़ता। ठीक है, तो समितियों से संबंधित ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इस चीज को आपको गौर से याद रखना है। 9th नंबर है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? सभी समितियों की डेट याद नहीं रखनी है, प्रारूप समिति इंपॉर्टेंट समिति थी सबसे। ठीक, तो इसलिए आपको इसकी डेट पता होनी चाहिए। तो 29 अगस्त 1947। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शायद ही ऐसी कोई कोचिंग या किसी के नोट्स होंगे जिसमें ये डेट लिखी होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिन भी क्वेश्चन पढ़े, पूरी बुक आपको ढंग से पढ़नी है। एक्सप्लेनेशन दिया होता है जो, वो भी पढ़ना है आपको। अब बात करेंगे अपना संविधान का स्रोत। किन किन देशों से हमने संविधान में कौन कौन सी चीज़ें हमने ली हैं या कॉपी की हैं। एक तरह से उसे मैं कॉपी की हुई मानता हूँ। ये अपना दिमाग मत खर्च करो, और भारतीयों की ये पुरानी आदत रही है कि अपना दिमाग कम खर्च करो, दूसरे ने खर्च किया उसको देख के अकल ले लो मतलब। ठीक, तो इसमें अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है कि भारत के संविधान की एक प्रस्तावना होगी जिसे उद्देशिका बोला जाता है। वो कॉन्सेप्ट या वो सोच कहाँ से ली गई है? यूएस के संविधान से ली गई है, क्योंकि अमेरिका के संविधान की भी प्रस्तावना है, तो भारतीयों ने सोचा भी अपन अमेरिका का ही मुकाबला करेंगे डायरेक्ट, छोटे मोटे देशों से क्या करना मुकाबला। ठीक, तो इस तरीके से आप जोड़ के और चीज़ याद रख सकते हो। जबकि उद्देशिका की भाषा किससे ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये यूपीएससी वगैरह में पूछी जा सकती है, आईएएस के एग्जाम में, प्री में। ठीक,
तो औरों से आपको एक दो चीज़ें ज़्यादा पता होनी चाहिए, एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए। वो भी एक्स्ट्रा ऐसी पता होनी चाहिए जिनसे क्वेश्चन आते हैं, न कि ऐसी पता हो व्यर्थ का ज्ञान ना हो, काम का ज्ञान हो। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान या धर्म? तो सबसे सर्वोच्च है संविधान। ठीक, ये आपको आरएएस के इंटरव्यू वगैरह में ये चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। जुडिशियल रिव्यू तो कौन से संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कौन कौन से देशों में है? ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस प्री और मेंस दोनों में। तो भारत और यूएस में है, क्योंकि भारत ने यूएस से ली है ये। 5th नंबर का क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? एक नागरिकता अमेरिका में नहीं है। संविधान की 3 सूचियां हैं ही नहीं। न्यायपालिका की वैधता ये अमेरिका में है, भारत में नहीं है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक, संविधान की व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है, ये आईएएस प्री तो 1993 का क्वेश्चन है। ठीक, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? कनाडा से। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। यूपीपीसीएस 2006। ठीक, 7th नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? जो मैंने आपको पहले जो क्वेश्चन आया था सेम वही क्वेश्चन है, कनाडा से ली गई है तो उसी देश से संबंधित होगी। 8th नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो ये वो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान राज्यों का संघ होगा। ये बात कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ठीक, तो ये यूपीपी से 2017 का क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आपको ढंग से दिखाई दे रहा होगा शायद। ठीक, अब देखते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन अपन। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में क्या है? भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। तो ऐसा भारत में नहीं है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। ठीक है, तो ऐसा भारत में है पर वहां पे नहीं है। द्विसदनीय विधायिका है, भारत में है। ठीक है, तो किस बात से भिन्न है ये बताना है अपने। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली इस बात में भिन्न है। भारतीय संसद प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं होती। ठीक है, तो इस चीज में यह भिन्न है। बाकी क्या है? द्विसदनीय विधायिका वहां पे भी है, सामूहिक उत्तरदायित्व उधर भी है। ठीक,
वास्तविक भी है और नामात्र। नामात्र क्या है? राष्ट्रपति। और वास्तविक क्या है? प्रधानमंत्री। देख लो आप। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। तो संघीय प्रणाली है वहां पे, ये कथन सत्य है। ठीक, तो आंसर मिल गया आपको। बाकी कथन भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उनको ढंग से याद रखना है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, नहीं है, वहां पे राजा होता है। राजा कौन? जैसे आपने नाम सुने हुए, फ्रांस के प्रिंस आ रहे हैं। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। ठीक है, दोनों प्रकार की प्रणाली लागू नहीं है भारत में, पर उसके लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अमेरिका में संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के प्रावधानों राज्य से उपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इसमें कुछ विद्वान भारत के संविधान की संघात्मक और एकात्मक प्रणाली का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज़्यादा उचित होगा। तो ये आपसे मेंस आरएस में भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। तो ऐसे क्वेश्चन मेंस में बनेंगे, 101% चांस है। ठीक है, तो आप इनको जरूर पढ़ें और इस बुक को तो कम से कम आप जरूर करनी है। घटना चक्र की आपको, पॉलिटी की और जियोग्राफी की दोनों बुकें करनी पड़ेंगी। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो वो ऑस्ट्रेलिया की देन है। ऑस्ट्रेलिया से हमने ये चीज़ ली है। दूसरे राज्यों की स्टेट पीसीएस से अगर तुलना करें आरएस की, तो आरएस का एग्जाम इजी रहता है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्यत की, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 3 बार क्वेश्चन आया, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। ये चौथी बार आ गया, देख लो। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया था। ये यूपी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम में। ठीक, 14 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई। ये यूपी पीसीएस मेंस, ये ऑस्ट्रेलिया से की गई थी। भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तंत्रों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो वो आधारित है आयरलैंड के संविधान। तो हमने नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो ये भी करवाया आपको, आयरलैंड का योगदान। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन आता है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए। जो 12 सदस्य चुने जाते हैं, तो आयरिश गणतंत्र के संविधान से भारतीय संविधान में ये चीजें ली गई है। ठीक है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान में आयरलैंड से गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। 18 नंबर क्वेश्चन है जिसमें सूची दे रखी है इधर और इधर कि ये कौन से देश से लिए गए थे। ठीक है, तो वो आपको देखना है।
पहला है हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो मैं आपको करवा चुका हूँ पहले। तो ये आयरलैंड से संबंधित है। ठीक, तो आपको ऑप्शन कैसे चूज करने हैं, ये तो पहले ही कैंसिल हो गए, क्यों, 3-3-2 में दिया हुआ है। अब आपको अगर मूल अधिकार के बारे में पता है कि मूल अधिकार यूएस से लिए गए, तो आपका सी ऑप्शन सही हो गया, बाकी आपको आए ना आए। ठीक है, तो पेपर में ऐसे आंसर टिक करने की कोशिश कीजिए। शासन की संसदीय प्रणाली, ये हमने कहाँ से ली है? ये यूके से ली है, यूनाइटेड किंगडम। आपात उपबंध है, वो हमने कहाँ से लिए? जर्मनी से लिए। ठीक है, ये आईएएस का क्वेश्चन था और उसी से मिलता जुलता ये आरएस 2013 में क्वेश्चन आता है। तो क्या है? मौलिक अधिकार मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अमेरिका के अधिकार पत्र से लिए गए, तो सभी में फोर्थ ऑप्शन दिया गया। बी देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। वो लिए गए आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान को क्या यहाँ पे बोला गया है? आयरिश संविधान बोला गया है। ठीक, तो दूसरे में 3, तो ये अगर आपको 2 भी पता है तो ये आपका आंसर सही हो गया, डी नंबर का। ठीक, फिर भी हम आगे देखते हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार, ये ब्रिटिश संविधान की देन है। और केंद्र राज्य संबंध, ये कनाडा से हमने लिए हैं। तो ये आपको रट के रखने हैं, क्यों आरएस 2013 में जो पूछा गया है वो पटवार में पूछा जा सकता है, या एसआई के एग्जाम में पूछा जा सकता है, या सेकंड ग्रेड में। तो आरएस से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, ये मान के चलिए। और बहुत ज़्यादा पेपर हुए नहीं है आरएस की, ये आपकी और सौभाग्य की बात है। तो 2012, 13 का ही देख लीजिए आप, 13 के 2 पेपर हुए थे। उसके बाद 2016 में एक पेपर होता है, और उसके बाद 2018 वाला। ये 3 पेपर तो आप जरूर दे के जाएं, राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये 3 पेपर जरूर देख के जाने आपको। ठीक, तो अब अपन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें अपने को फिर मैच करना है सबको। तो मैच में क्या दे रखा है? पहला आता है विधि का शासन। ठीक, तो वो कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। अब दूसरा आता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, तो वो कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। तीसरा आता है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। ये देखो यूपी पीसीएस का क्वेश्चन और आरएस का क्वेश्चन, कितना फर्क है। ठीक, तो यूपी पीसीएस का क्वेश्चन आरएस के क्वेश्चनों से कई ज़्यादा अंदर डीप में घुस के पूछे जाती हैं चीज़ें। ठीक, तो ये विधेयक स्वीकार रखना, ये कनाडा के संविधान से है। तो ये चौथा क्या बचा? विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो अपन 20 क्वेश्चन हो गए अपने, 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी सूची को मेल कराना है, और ये आईएएस 2003 का क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, मैं इसको मानता हूँ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मैंने आपको पहले ही बताया कि आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार मैं आपको बता चुका हूँ कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, ये भी आपको बताया जा चुका है कि ये कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए।
तो इसमें 1 नंबर हुआ। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। तो ये 2 नंबर कनाडा, एक ही बचा है। तो ये क्वेश्चन इजीली किया जा सकता था। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य होने चाहिए, तो वो रूस के पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। आर्टिकल 51A से स्टार्ट है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। अब बात आती है 23 नंबर क्वेश्चन। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। इसका कारण दे रखा है, मौलिक अधिकारों को अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो इसका कथन सही है पर कारण गलत है। दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं है। तो इसका बी आंसर सही होगा कि अकेले मौलिक कर्तव्यों की वजह से भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है, अधिक लंबा नहीं हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। इसके 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो वो मैंने आपको पहले ही बताया कि अमेरिका से की गई है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। सेम क्वेश्चन, कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन, फिर वो सेम क्वेश्चन है, मौलिक अवधारणा, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। तो कहाँ से ली है? यूएस के संविधान से ली गई है। 27 नंबर क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? ये याद रखो। तो किस देश से हुआ था? अमेरिका से। अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने अपना संविधान लिखा था। ठीक, अगला वाला चैप्टर देखेंगे जिसमें क्वेश्चन दिए होंगे संविधान के अनुच्छेद। ठीक है, ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। आरएस से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी पूछे जाते हैं। ठीक, आरएस में मेंस में अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आया था 2018 में, ठीक, तो वो आर्टिकल से उठा के बना दिए। जो क्वेश्चन और नहीं कर पाए तो वहाँ से आप, अगर आपको वो पता होगा तो उससे क्या है, आर्टिकल किस से संबंधित है ये चीज़ ही पता होगा आपको, और कोई एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाए मेंस के अंदर, तो वो आपको अगर आर्टिकल पता है भाई ये आर्टिकल इस चीज़ से संबंधित है, तो उसको मिला जुला के लिखा जा सकता है और 5 नंबर में से 4 नंबर लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो 2 चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर थे, उसके क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको। पीडीएफ इस बुक की मैं डाल दूंगा लास्ट लेक्चर में। क्योंकि अगर एक दिन में मैं पीडीएफ डाल दूँ, आप एक दिन में इसके 5-10 चैप्टर करोगे तो क्वेश्चन याद नहीं रहेंगे। इसलिए मैं रोज़ आपको 30-40 क्वेश्चन कराता रहूँगा। वो 30-40 क्वेश्चन ही आप पढ़ें 1 घंटा समय निकाल के। ठीक है, उसको बार बार याद करने की कोशिश करें, 2 बार वीडियो देख लो या कैसे भी आपको जो उचित लगे वो। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।